कानपुर के गोविंद नगर स्थित एक निजी होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक रविंदर सिंह सोनू रेखी ने विद्यालय से जुड़े प्रकरण में उनके पक्ष में आए फैसले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस निर्णय को सत्य, ईमानदारी और न्याय की बड़ी जीत बताया। इस अवसर पर उपस्थित श्री गुरु सभा ब्लॉक नंबर 4 गोविंद नगर के पदाधिकारियों ने भी इस निर्णय पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की। पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था हमेशा सत्य, ईमानदारी और समाज सेवा के मार्ग पर चलती रही है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है और समाज का विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने संकल्प लिया कि गुरु साहिब की छत्र छाया में शिक्षा, समाज सेवा और धार्मिक कार्यों को आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संचालित किया जाएगा। और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग सब आए। एक कहावत है ना कि सत्य कभी हारा नहीं, वो कभी भी नहीं हारा, ना आगे हारेगा। मैं खालसा स्कूल का मैनेजर रविंदर सिंह रेखी साहब, प्रेसिडेंट गुरुनानक ऑटो मार्केट एसोसिएशन और गुरसिंह सभा के यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ 4 ब्लॉक से। तो ये मुकदमा जो है फर्जी मुकदमा लॉन्च किया गया था यहाँ पे कि रविंदर सिंह सोनू रेखी के ऊपर, ताकि जो शैक्षिक संस्थाओं में मनमानियाँ चल रही हैं, गुटबाजी चल रही है, जो यहाँ पे डग्गामारी हो रही है, वो काबिज रहे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। 27/9/2025 को यह मुकदमा दर्ज किया गया। गंभीर धाराओं में मुकदमा था। 506, 504, 471, 468, 467, 420 जैसी धाराएं लगाई गई। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे और हम लोगों ने अपना पक्ष अपनी स्पष्टता के साथ जो है न्यायालय के सामने रखा। न्यायालय ने हमको जीत देते हुए या हमारे ऊपर भरोसा जताते हुए कि हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने हमको जजमेंट नहीं दी, पूरी FIR को उन्होंने ही फर्जी घोषित किया। तो इसके लिए न्यायालय का भी धन्यवाद है। और समाज में उन लोगों को ये एक आईना दिखाया जो ये शैक्षिक संस्थाओं पे माफिया गिरोह चलाना चाहते हैं कि अगर लड़ा जाए तो सच की जीत होगी, और ये सच की जीत होने के बाद क्या विचारणीय विषय है। हम इसमें अपने लीगल एडवाइजर से बात करेंगे और हम जो हो सकता होगा वो जरूर करें। शैक्षिक संस्थाओं को बचाने के लिए हमें जिस स्तर तक जाना पड़ेगा हम उस स्तर तक जाएंगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी लड़ाई चलेगी। पहले ईश्वर का शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रविंदर सिंह सोनू रेखी, प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पूर्व प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज। मेरे ऊपर ना एक षड्यंत्र के रूप में एक FIR दर्ज कराई गई थी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो FIR दर्ज कराई थी, ये एक ही व्यक्ति के जो एक ही परिवार के 4 व्यक्ति हैं, 3 सगे भाई, एक चाचा का लड़का है इनका। ये इसने कई सालों से, पिछले कई सालों से अगर पता करेंगे गुरुद्वारों पर कई मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट के पहले भी। तो इनका एक उद्देश्य है कि मैनेजमेंट के मुकदमे दर्ज कराकर उनको सिर्फ मतलब कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, मेरे ऊपर मुकदमे कैसे दर्ज हुए? जिस समय 2013 के आसपास या किस समय इन्होंने गोलक में ताले मारे थे, दान पात में ताले मारे थे, तो उसमें संगत को इकट्ठी करके हम लोगों ने इसके ताले खुलवाए थे कि आपका कोई राइट नहीं है गुरुद्वारे या मंदिर की गोलक में ताले मारने का। उस समय मैनेजमेंट नहीं थी कोई। तो संगत ने यह तय किया कि जो भी मैनेजमेंट आएगी उनको ये गोलक का पैसा दिया जाएगा। उसमें समाज में से 5 व्यक्तियों के नाम तय किए गए जिनके नाम FDR बनेगी। वो व्यक्ति हमारे समाज से ही हैं, 5 व्यक्ति हैं। उसमें से एक इस परिवार का भी था, इन्होंने कहा हमारे परिवार का व्यक्ति होगा, और एक महेंद्र कौर जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो भी थी। जिसमें 2017 में 16 में इलेक्शन हुआ ACM कार्यालय में, तो हमारी 17 के 17 सदस्य जीत कर आए। तो हम लोगों ने इनसे एक आग्रह किया कि सब मिलकर वो जो पैसा है FDR का वो गुरुद्वारे में दिया जाए ताकि गुरुद्वारे में लगे, गुरु घर के जो काम हो। लेकिन 4 व्यक्ति ने साइन कर दिए, इन्होंने साइन आज तक नहीं किया। आज तक वो FDR पेंडिंग पड़ी है। मैं ये बता रहा हूं कि ये मंशा इनकी क्या रहती है। आज तक FDR पेंडिंग पड़ी है। इन बिटवीन जब मैं प्रबंधक 2017 में बनाया गया खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का, तो सिस्टम यही चल रहा था। लेकिन मुझे वहाँ ये नज़र आया कि वहाँ पर एक माफिया सिस्टम है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा ना बैठे जो सच को बोले। वो चाहते थे हमारे रिमोट से चलें, कुछ व्यक्ति चाहते थे हमारे रिमोट से चलें। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमने कभी भी किसी के रिमोट से चलने की ना कोशिश की, ना कोई कर पाएगा। तो उस समय मुझे जब मैंने प्रबंधक के कार्यकाल दौरान देखे, कुछ मुझे दिक्कतें नजर आई। मैंने कुछ पूर्व नियुक्तियों के लिए DIS को एक पत्र लिखा कि पूर्व जो नियुक्ति हुई हैं फर्जी हैं,
क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्लास में वो पढ़ाई नहीं पा रही, वो कुछ समझ नहीं पा रही, या कुछ वहाँ की लीडिंगशिप आई हुई है। तो उसका बेसिकली क्या था, मैंने इसकी जांच के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मेरे पर बड़ा दबाव बनाया गया। मुझे बहुत दबाव, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, और ये कहा गया था तो सुपारी दे दी गई है, वो दे दिया गया, ये दे दिया गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने गुरु का, देखिए गुरबानी में लिखा हुआ है, मरण लिखा है, मंडल में लिखा है, हमारा मरना ईश्वर ने तय किया हुआ है, और जब उसने मारना होगा कोई बचा नहीं सकता, बचाना होगा मार नहीं सकता। हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। खैर, मैंने उसके लिए जब पत्र लिखे तो मुझे दबाव बनाया गया कि आप ये सब काम ना करो। लिहाजा जिस समय मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ प्रबंधकी का, तो इन्होंने षड्यंत्र रूप से एक सिस्टम बनाया कि ये दोबारा प्रबंधक ना बने या कुछ ना बने। हमको ये भी कहा गया कि तुम आगे ना हो, अगर आगे आओगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा। मैंने कहा देखो, संगत ने सेवा लगानी, जो लगाएगी हम करेंगे सेवा। तो इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, इसमें पूरा एक गिरोह है, कुछ नाम जल्दी सामने आएंगे, पूरा गिरोह है, वो इकट्ठे मीटिंग करके इन्होंने एक फर्जी FIR पहले तो